नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, एक दिन मैंने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं कैसे पूजा करूं आपकी। तो भगवान ने मुझसे जवाब दिया कि आप मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे। बस हो गई पूजा मेरी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई कई जगह पर ऐसा ऐसी वजह आ जाती है, ऐसा बदलाव आ जाता है कि सारी समस्या मेरे सामने ही क्यों आई। हम इस भावना से जो है हम विचलित हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय ऐसा आ जाता है कि एकदम हमारे अंतर्गत कुछ बदलाव सा हो जाता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ क्या उसी में कामयाब हो सकता हूँ या मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। इस प्रकार की भावना हम लोगों में जो है उत्पन्न होती है। तो बदलाव किस प्रकार से हो, मतलब जो भी हम कर रहे हो उसमें हमें सिर्फ कर्म करने की चाहत होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको समझ में आने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक लड़का जो सुबह सुबह से जो है शेर के लिए जो है शेर करने के लिए निकला। मतलब एक नदी के किनारे जो है वहां से जो है चलता जा रहा था। तो हर रोज वो जो है जाते रहता था। तो वहां पर वो नदी के किनारे एक बुढ़िया जो थी, वो कछुओं को जो है, छोटे छोटे कछुओं को जो है वो उसके पीठ को सहलाती थी रोज। जब वो आता था और जब देखता था तो उस समय वहां पर वो जो है नहलाती थी। तो लड़के के मन में आया कि क्यों ना आज उसे पूछ ले। तो जाकर लड़का उसे पूछने लगा, आंटी, आप जो ये काम करती हो इससे आपको क्या होता है? तब बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए, छोटा सा लड़का है, इसे क्या कहे, इस प्रकार से प्यार से कहा। तो कहने लगी, बेटा, सुकून मिलता है। तब बाद में लड़के ने ये जवाब सुनने के बाद फिर और एक उसको एक प्रश्न आया कि अगर कछुओं को इस प्रकार से उसकी पीठ के ऊपर मतलब हाथ फेरने से क्या होता है। ऐसा कहने पर बुढ़िया ने उस लड़के को जवाब दिया कि जब उसकी पेट जो होती है, उसकी पीठ के ऊपर जो है मैल बैठ जाता है, मट्टी बैठ जाती है। और जब मट्टी बैठ जाती है तब उसको पानी में तैरने के लिए जो है थोड़ी मुसीबत होती है, उसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर उसकी पीठ के ऊपर जब हाथ फेरने से जो है पूरी पीठ साफ हो जाती है और पानी में तैरने के लिए जो है आसान हो जाता है। उस प्रकार उस बुढ़िया ने उसको जवाब दिया। तब लड़के ने फिर से एक बात पूछी कि आप, इस दुनिया में तो बहुत सारे कछुए हैं ना, तो आप कुछ कछुओं को ही जो है आप साफ करती हो, मतलब उसकी पीठ को साफ करती हो, तो बाकी कछुओं का क्या होगा? तो इस प्रकार से वो बोलने लगी बुढ़िया कि ये सब कुछ पहले अपने आप में बदलाव होना चाहिए। जब अपने आप में बदलाव होगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप खुद को बदलो, अपने आप को बदलो। और जब अगर मैं इस काम को करने के लिए जो मैं अपने आप बदलना चाहती हूँ तो दुनिया भी इस प्रकार का बदलाव लाए। और शायद इन कछुओं में से ही जो है अपने आप कुछ बदलाव होगा, जो इस प्रकार का काम जो है वो खुद भी कर सकते हैं। इस बात को जो है उस बुढ़िया ने उस लड़के को समझाया। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसे क्या सीखा? ये यहाँ इस बात को ये बताया कि कुछ भी अच्छा करने के लिए अपने आप बदलाव करना चाहिए। अगर दुनिया ऐसी चल रही है तो हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, ऐसा नहीं। दुनिया एक तरफ है तो हम एक तरफ में चलने की भी यानी ये नहीं है। पर यहाँ पर 100% लोग होते हैं, 100 में से 80% लोग एक प्रकार से भागेंगे, तो 10% लोगों के साथ चलना है, तभी हमारा कुछ बदलाव होगा और हम जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। तो यही इसका मकसद था। तो ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।